आज हमारे पास रेडमी का फ़ोन है, मीडियाटेक। इसमें जैसे चार्ज लगाते हैं तो देखो एम्पेयर ले रहा है, लेकिन चार्ज कुछ भी शो नहीं कर रहा है। 4 नंबर लाइन में देखिए आप 1.6 एम्पेयर ले लिया, लेकिन कुछ शो नहीं किया। तो ना तो ये फ़ोन ऑन करने पे चार्ज ले रहा है, ना तो ऑफ में ही चार्ज ले रहा है। एम्पेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन अ, इसका चार्जिंग शो कुछ भी नहीं कर रहा। तो एक बार देखते हैं कौन सी लाइन की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। फिलहाल है हमारे पास रेडमी पोको C3, कुछ भी बोलो, रेडमी 9C 9A मीडियाटेक में है। तो देखो इसमें चार्जिंग साइन ऑन होने पे भी चार्जिंग साइन नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिखाए तो। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा-सा देखते हैं। मोड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। एक बार इसका सारा कुछ चेक करके देख लिए हैं। डीएमडीपी आपका जितना भी लाइन है, बाहर से चेक करने वाले, आपका बूट वोल्टेज बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है। तो पहले एक बार हम इसका बीक्यू उतार के देख लेते हैं, ठीक है? चार्जिंग ऐसी उतार के देख लेते हैं और इसकी एक-एक पॉइंट को चेक करके देखेंगे। कोई पॉइंट ऐसा है तो एक ही कोई तो नहीं है, या कहीं से लाइन ब्रेक हुआ तो नहीं है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। हाईसी को उतारते हैं और एक-एक पिन को चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम ओके, तो यहाँ पे एक-एक पॉइंट को चेक करके देख रहे हैं। अभी तक सारे पॉइंट ओके दिख रहे हैं। ओके, तो किसी का भी वैल्यू जो है प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ ओके है। तो इस आईसी को हम लगा देते हैं। चलो, इस आईसी को लगाने के बाद पावर को उतार के देख लेंगे। चार्जिंग की लाइन पावर में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें किस तरीके से वर्किंग होते हैं वो भी बताएँगे। ओके, चलो यहाँ पे सारा कुछ क्लीन करके देखो, जितने भी चार्जिंग के लाइन जो पावर में होते हैं, ठीक है? जितने भी सेंसिंग लाइन होते हैं, जितने भी आपका बैटन थर्मल लाइन होते हैं, जो भी चार्ज बीसीडीटी हो गया, आपका चार्जिंग एलडीओ हो गया, ये जितने भी सारे लाइन है, ये हम सारा कुछ चेक करके देख लेंगे एक बार। ओके, यहाँ पे
VPS का लाइन था जो चार्जिंग को सपोर्ट करता था, वो ओके है, जो सेंसिंग लाइन माना जाता है इसमें। ओके, यहाँ पे भी ओके है। और थोड़ा सा लाइन देख लेते हैं। चलो, ये बैट भी से मतलब बैटरी से सेंस के लिए आया हुआ लाइन था, वो भी ओके है। ये हमारा बैट ऑन का लाइन है, थर्मल का। देखते हैं नीचे के रजिस्टर से कनेक्टिविटी है कि नहीं इसका, जो आपका बैटरी का थर्मल लाइन होता है उसके साथ कनेक्टिविटी वाली लाइन है। तो यहाँ तक अगर कनेक्टिविटी है तो ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड। और ये हमारा चार्जिंग LDO है, लेकिन वैल्यू कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इतना कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक साइड बीबस का लाइन होता है और दूसरी साइड और बीच में रजिस्टर लग के फिर IC में आया हुआ होता है। तो इतना कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ऐसे भी 7 ओम 5 ओम से ऊपर ऊपर 5 के ओम से ऊपर ऊपर का रजिस्टर लगा हुआ होता है। तो लाइन ओके है, लेकिन रजिस्टर की वैल्यू कुछ कम दिखाई दे रही है यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर, कुछ भी ना हो 24-2500 से ऊपर ऊपर दिखाई देना चाहिए। एक बार मैं दूसरा किसी में से रजिस्टर निकाल के दिखाता हूँ आपको कितना वैल्यू होता है। कोई भी दूसरा बोर्ड में से देखते हैं। और एक बार वोल्टेज भी ट्राई करके देखते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे बीबॉस वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज ओके है, लेकिन ये आउटपुट में थोड़ा सा वोल्टेज नहीं हुआ। या तो इंटरनल लाइन थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, या तो रजिस्टर खराब हो सकता है। तो एक बार मैं आपको रजिस्टर का वैल्यू दिखाता हूँ किसी दूसरी बोर्ड में। तो यहाँ पे रहा रजिस्टर। इसकी वैल्यू अगर देखें तो 2425 के आसपास है, 2400-2500 के आसपास है। तो देखते हैं, एक बार दूसरा रजिस्टर लगा के देख लेते हैं, हो सकता है रजिस्टर का वैल्यू ड्रॉप हुआ हो। अगर रजिस्टर का वैल्यू ड्रॉप नहीं हुआ हो तो कुछ और भी देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं दूसरा बोर्ड है, देखो ये तीसरा बोर्ड है, उसमें भी आपका रजिस्टर का वैल्यू जो है वो आपका 2500-2600 24-2500 कुछ के आसपास है। ओके, तो एक रजिस्टर पहले चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर हमने निकाल ली, चार्जिंग LDO।
इसको एक बार साइड रख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, चलो। और यहाँ पे रजिस्टर को बैठा लेते हैं। ये जो अभी हमने दूसरे बोर्ड में से निकाला वो रजिस्टर है। वैल्यू 5K से ऊपर की होती है, 5K 7K। कुछ भी हो, 2.2K से ऊपर ही ऊपर का होता है। यहाँ पे इसको लगा देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर से इसका वैल्यू जो है उसको चेक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, लगभग ठंडा हो गया होगा। चलो, वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। अभी भी वैल्यू सेम है, रजिस्टर चेंज करने के बाद भी वैल्यू सेम है, यानी कि ये देखो, हो सकता है इसमें कहीं पे शॉर्टिंग हो, उससे आगे हो सकता है माइनर शॉर्ट हो। तो एक बार पहले मैं इसमें थोड़ा सा 1.8 तक का वोल्टेज, 2.8 तक का वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लेता हूँ। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक बार हम कैपेसिटर इसको निकाल के देखेंगे, क्योंकि इसके आगे कैपेसिटर भी लगा है, हो सकता है उसकी वजह से कोई माइनर शॉर्टिंग हो, तो इसलिए वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा हो। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 1.8 वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद 2.8 वोल्टेज इंजेक्ट किया हूँ, और एक बार ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2500 आ गया। ठीक है, जैसे हमने इसमें 2.8 वोल्टेज इंजेक्ट किया, कहीं पे माइनर शॉर्टिंग हो सकता है, तो वो जैसे वोल्टेज इंजेक्ट किया तो ये अपने लाइन पे आ गया। ठीक है, तो एक बार पावर आईसी को लगा के देख लेते हैं। ओके, तो पावर को क्लीन कर लिया। ओके, तो आईसी को क्लीन कर लिया, तो अब इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा रिवॉल्व भी हो चुका है। अब आईसी को बैठा देते हैं। चलो, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। अब एक बार बोर्डों में लगा के इसको जो है चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ज लगा दिया, 1.4 एम्पियर। ये देखो, 2 नंबर पिन पे, दो यूएसबी में 2 नंबर पे लगाया हूँ। देखो, मैंने पहले तार पे लगा था, मैं फिर से तार में दिखा देता हूँ। ये देखो,
1.5 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो है चार्जिंग फाइनली बन गया। तो हमारा चार्जिंग एलडीओ पे माइनर शॉर्ट की वजह से हमारा चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।